हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड नोट्स का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी तक मैंने मुदालियर आयोग करा दिया है और आज मैं कराने वाली हूँ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड का। आपके बीएड नोट्स में, आपके बीएड एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे ये 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बीच बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करिए। बीच बीच में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताती हूँ, जो कि आपको हेल्प करती हैं आपके बीएड नोट्स बनाने में या एग्ज़ाम्स देने में। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो बीएड के अभी तक जितने भी वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड की हैं, वो सारी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और सारी वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी सीटेट, बीएड सब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और वीडियो देखकर आपको जो भी फील होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको हेल्प करती है मेरी वीडियोज़ और कैसी लगती हैं। कमेंट, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको मोटिवेशन देता है आपका हर एक कमेंट मुझे। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, कोठारी कमीशन। ब्रिटिश काल में शिक्षा के सुझाव के लिए अनेक आयोग एवं समितियां गठित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए राधाकृष्ण कमीशन तथा मुदालियर कमीशन की स्थापना की, परंतु यह कमीशन किसी न किसी विशेष शिक्षा के लिए थे तथा भारत सरकार शिक्षा के अभी तक हुए विकास से सहमत नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसे शिक्षा आयोग की स्थापना करने पर विचार किया। मतलब अभी तक जितने भी आयोग आए थे, भारत सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें पार्शलिटी हो रही है या शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं है ये आयोग। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा आयोग बनाए जो कि शिक्षा को भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से कर पाए, उसको अच्छे से समझा पाए, तो जो समग्र शिक्षा विकास के लिए अपना योगदान प्रस्तुत कर सके। तत्कालीन भारत सरकार ने शब्दों में पिछले समय में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के समिति क्षेत्र एवं विशिष्ट अंगों का मूल्यांकन किया एवं अब परंतु संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सूक्ष्म सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 जुलाई 1964 को एक शिक्षा आयोग की स्थापना की तथा इस आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया। ये एक नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय सरकार ने कौन से सन में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो 14 जुलाई 1964 को, ठीक है। और उनका नाम क्या था? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को बनाया गया। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्य विदेशी शिक्षा शास्त्री थे और आयोग के अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोग की जांच के विषय और अनेक स्वस्त्रों व पक्षों पर विकास के लिए सामान्य सिद्धांत एवं नीतियों के विषय में परामर्श देगा। यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आयोग को शिक्षा एवं कानून की शिक्षा की जांच करना आवश्यक नहीं है, परंतु यह उन पक्षों की जांच कर सकता है जो व्यापक जांच की दृष्टि से आवश्यक हो, ठीक है। शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च 1966 को प्रस्तुत करने को कहा, परंतु कुछ कठिनाइयों के कारण आयोग ने अपना प्रतिवेदन लगभग 3 माह पश्चात 29 जून 1966 को भारत सरकार के समकक्ष प्रस्तुत किया, ठीक है। तथा इस रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति था। यह रिपोर्ट 1692 यानी कि 692 पेजों का एक बड़ा दस्तावेज है, जो 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है। देखते हैं आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें। आयोग ने तत्कालीन शिक्षा का समग्र रूप से किया। आयोग की मूल धारणाएं कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का मूल आधार है। उसने अपनी रिपोर्ट का शुभारंभ भी इस वाक्य से किया कि देश की भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1,
शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना पर एवं विस्तार, अध्यापक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र संख्यक और शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने विद्यालयों शिक्षा का विस्तार, विद्यालयों का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, वयस्क शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यवसायिक, प्राविधिक, इंजीनियरिंग शिक्षा। ठीक है, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा। नंबर 1, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। आयोग के अनुसार शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुझाव यह है कि इसको ऐसे परिवर्तित किया जाए कि इसका व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से स्थापित हो सके, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। आयोग ने उत्पादन की वृद्धि को शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित किया। आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों में अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट था उनका सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारत की सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास कर सके। इसके लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। आयोग का सुझाव था कि शिक्षा के माध्यम से ही भारतीय प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इसके लिए सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। देश का आधुनिकीकरण करना। आयोग ने शिक्षा द्वारा देश का आधुनिकीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसाधारण के लिए शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। उच्च स्तर पर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा और उचित व्यवस्था की जाए। छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास किया जाए। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। आयोग ने छात्रों एवं सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की सिफारिश की। आयोग का विश्वास था कि ऐसी शिक्षा देकर छात्रों में उत्तम चरित्र का निर्माण किया जा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट था शिक्षा की संरचना एवं स्तर। आयोग ने शिक्षा की संरचना को 2 स्तरों में विभाजित किया। विद्यालय शिक्षा संरचना। आयोग ने 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा, 2 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा देने का सिफारिश की। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष की पूर्व माध्यमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा संरचना। विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसमें 3 वर्षीय स्नातक यानी कि BA, 2 वर्षीय स्नातकोत्तर यानी कि MA कोर्स की व्यवस्था की गई। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि के बाद 2-3 वर्ष की अवधि अनुसंधान कार्य PhD के लिए निर्धारित की गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों की स्थिति में सुधार। आयोग का विचार था कि अध्यापकों की स्थिति में सुधार किए बिना शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता है। आयोग के शब्दों में शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को उन्नत बनाने का तथा प्रतिभाशाली एवं युवा व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है। आयोग ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आयोग ने अध्यापकों के वेतन को निर्धारित करने तथा उसमें नियमित वृद्धि करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशा सुधारने के लिए उन्हें निम्न प्रकार की सुविधाएं देने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त शिक्षा की सभी स्तरों पर अध्यापकों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया तथा ग्रामीण स्कूल में कार्यरत अध्यापकों के लिए विशेष भत्ते देने की सिफारिश की। ठीक है। अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण माना तथा उसके महत्व को दर्शाते हुए कहा कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की शिक्षा को दोषमुक्त एवं अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा के क्या दोष थे देखते हैं। शिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न कोटि का है। प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापकों की कमी है। इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम में नवीनता, वास्तविकता
व रोचकता का अभाव है। इन संस्थाओं में दिया जाने वाला प्रशिक्षण परंपरागत है और इन संस्थाओं में सिखाई जाने वाली शिक्षण विधियां भी परंपरागत हैं तथा इसका शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयोग नहीं हो पाता है। मतलब हमें ऐसी चीज़ें प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जब हम दे रहे हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, यानी कि साइकोलॉजी बच्चों की सिखानी चाहिए कि बच्चों को समझने हमें कैसे चाहिए, उनकी क्या साइकोलॉजी है। हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, तो बच्चों को समझने के लिए अध्यापकों को अपने माइंड का जो फॉर्मेशन है वो चेंज करना पड़ता है, अपने तरीके से नहीं बल्कि बच्चों के तरीके से सोचना पड़ता है। ये सब ट्रेनिंग देनी चाहिए, ना कि सिर्फ परंपरागत जो पहले से चली आ रही है उसी ट्रेनिंग को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, नहीं। अध्यापक शिक्षा के सुधार के उपाय। शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक सुधार किए जाना चाहिए जिसके अध्यापक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। छात्र अध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि छात्रों के शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसमें नवीन तथ्यों, ज्ञान तथा शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए। एमएड पाठ्यक्रम की अवधि 1.5 वर्ष कर देनी चाहिए तथा उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एजुकेशन विषय को अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कोठारी आयोग का सुझाव जो उन्होंने दिए थे अध्यापक शिक्षा के बारे में। अध्यापक शिक्षा के क्या दोष रहे हैं और क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए और कैसा शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने चाहिए, ये सब था। नेक्स्ट जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो कोठारी आयोग की शायद 2 वीडियोस बने, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड किया करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच पाए, और लोगों की भी हेल्प हो पाए। जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना पाते, उन तक ये नोट्स पहुंच पाए। तो थैंक यू माय सभी फ्रेंड्स, मेरे सभी व्यूअर्स को जो वीडियो देख रहे हैं और आगे देखेंगे।